भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपनी कपिला पी रही थी चुटकी का दूध, अभी तो बंद कर दिया। और बाकी सभी गायों को खुराक रखना बाकी है, दूध निकालना हो चुका है। छोटा भाई बना रहा है खुराक। और इस साइड में चुटकू और महाराज चले गए सेफ्टी रूम में। और आज इनको सेफ्टी रूम में बंद करना है, तो चारा सेफ्टी रूम में रख दिया हरा वाला। चुटकी जा नहीं रही, उसकी थोड़ी तबीयत में क्या दिक्कत है समझ में आ नहीं रहा, ना बुखार है ना कुछ, लेकिन खाना कम कर दिया है। और इस साइड में है कपिला, जो कि गुड़िया की माँ के पास जा रही। गुड़िया की माँ उसको मार रही लात। और इस साइड में छोटे तीनों शैतानों को खुराक रखी है। मामा जी आए आज खेत में सुबह में, ये तीनों खा रहे यहाँ पे। ये दो छोटे शैतान घूम रहे खुले। और ये रही छोटी बच्ची, इसका जन्म रात को हुआ, तो यहाँ पे बैठी हुई है। कपिला से उसने अभी तक मुलाकात हुई नहीं, तो हो जाएगी। ये रही उसकी माँ, यहाँ पे छोटे सामने चाचा जी चारा डाल रहे हैं। ये देखो कपिला भी आ गई खुराक खाने के लिए। और अभी इन तीनों को भी, चारों को भी बंद करना है। मस्ती ये करते हैं ज़्यादा, तो फटाफट रख लेते हैं अपनी गायों को पहले खुराक। तो छोटे शैतानों को सेफ्टी रूम में बंद कर दिया है। और अपनी चुटकी को बाहर ही रखा है, क्योंकि चारा भी नहीं खा रही। और सेफ्टी रूम में बंद करते तो ज़्यादा हो जाते। उसकी माँ का वो दूध भी नहीं पीने जाती। उसकी माँ सामने चारा खा रही, ये जो महाराज की माँ उधर की साइड है उसकी, तो वहाँ पे उसकी माँ चारा खा रही। ये दूध पीने भी नहीं जाती उसकी माँ का, तो इसलिए हमने इसको बंद ही नहीं किया। और देखो उसकी तबीयत कैसी होगी। पहले छोटी थी तो पूरी अच्छी तबीयत थी, अब धीरे धीरे करके उसकी आग भी अंदर जा रही। तो आज या फिर कल डॉक्टर साहब आने वाले हैं फार्म पे विजिट के लिए, तो उनको ये भी बता देंगे कि भाई पिछले कुछ दिनों से है, अभी 1-2 दिन से नहीं हुआ ये, पिछले कुछ दिनों से। लेकिन हमें लगता था कि इसको चारा पसंद नहीं, लेकिन अब तो बहुत जो चारा अच्छा है वो भी नहीं खा रही, इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत लग रही उसके लिए। और बाकी अपनी सभी का चारा खा रही है। छोटी बच्ची की माँ भी खा रही है, छोटी बच्ची भी उसी के अगल बगल घूम रही है। इन दो छोटे शैतानों को अभी तक बंद नहीं किया, ये घूमेंगे। तो छोटी बच्ची ये रही, और ये बिल्कुल अपनी गुड़िया की जैसी है। गुड़िया भी बचपन में ऐसी दिखती थी, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि गुड़िया अब बड़ी हो गई और ये अब छोटी है। और यहाँ पे जलाई थी रात को आग, तो इससे जो आग गर्मी निकलेगी, उससे पिताजी ने भी स्वेटर नहीं था रात को यहाँ पे रुके थे, तो उनके लिए भी गर्मी के लिए, और छोटी बच्ची के लिए भी, क्योंकि उसको भी रात को ठंड लगेगी। तो पिताजी ने यहाँ पे आग जलाई थी, जिससे पिताजी ने भी यहाँ से गर्मी ली। और अपनी छोटी बच्ची ने, उसकी माँ ने, तो पिताजी पूरी रात यहाँ पे थे फार्म पे, तो पूरी रात उनको जगना पड़ा। तो ठंड में तो बहुत दिक्कत आती, तो इसलिए उन्होंने आग जलाई थी। और यहाँ पे अपने आरती की माँ गिरा रही है चारा नीचे, बहुत परेशान करती है। ये सबसे ज़्यादा गाय चारा गिराने का काम अकेली करती है। तो इस वाले फार्म के बहुत सारे काम हो चुके हैं, कढ़ाई धोना बाकी है गायों क्या, तो अभी मैं कढ़ाई धो लूँगा। चाचा जी और मामा जी गए हैं खेत घूमने, पिताजी और छोटा भाई गए घर पे दूध लेके, हम भी जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो फटाफट यहाँ के काम निपटा लेता हूँ, फिर जाएंगे घर पे। तो अभी हम घर से आ चुके हैं, और उस वाले फार्म के बड़े 7 शैतानों को इस वाले खेत में बांध दिया है। ये अपना बाजरे का खेत है, तो इसमें हमने चारे की कुट्टी करने के लिए जो गंजी की थी चारे की ट्रैक्टर से, तो ये वही खेत है। लेकिन इस वाले खेत में कोई हलचल अब तक हुई नहीं है। इस वाले खेत में अपने इजा पे पूरी गंजी की थी, चारा अभी भी दिख रहा है वहाँ पे,
तो यहाँ पे जो चारा था ये ना उठाया था, ना किसी गाय बैल ने खाया था, तो पड़ा हुआ था। और ये ऐसे हमने 4 जगह गंजिया की थी, तो आगे 3 गंजिया थी और अभी उस पर भी पूरा चारा पड़ा हुआ है। तो ये बड़ों को यहाँ पे बांध दिया है। यहाँ पे जो बाजरे का चारा है पत्ती पत्ती वो खा लेंगे। तो ये अगर पहले दिन से, जिस दिन अपने ये काम कुट्टी करने का ख़त्म हुआ उस दिन से कर दे तो अब तक ये खेत खाली हो चुका होता। लेकिन दिन को लाइट आ गई तो फिर सभी लोग खेत में पानी देने का काम शुरू कर दिए, तो ये वाले काम को पड़ा रहने दिया। तो पिताजी और चाचा जी का कहना था कि हम इसे हाथों से इकट्ठा करके ट्रैक्टर में भर के ले जाएंगे। तो मैं बोल रहा था कि हम इसी खेत में गाय बांध देते तो उठाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो तब तो किसी ने ध्यान दिया नहीं, लेकिन आज मैंने बोला कि भाई हमें गाय चरानी नहीं है, इनको बांध देते हैं, जो छोटे हैं हम उनको चराएंगे। अगर उस वाले खेत में अपना और 8-10 दिन आराम से बढ़ जाता अगर इनको यहाँ पे बांध दिया जाता। तो ये वहाँ पे चरते थे तो वो वाला खेत खाली हो गया, तो दूसरे खेत में है तो एक चारा उठाने से अच्छा इसमें गाय बांधी, और उस वाले खेत में अभी हम जो छोटे हैं उनको चराने के लिए चलेंगे। ये वाला खेत में भी पानी भरने का काम पूरा हो गया। यहाँ पे भी चना है और यहाँ पे रास्ता हो गया है बंद, तो यहाँ से अपने को ट्रैक्टर निकालना पड़ेगा गीले खेत से, क्योंकि यहाँ पे पाइप बंद है या फिर पाइप छोड़ने पड़ेंगे। फिर ये अपना आम का पेड़ भी थोड़ा बहुत तोड़ना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। ये अपना सबसे पहले लगा हुआ चना इस तरह है। हमने चाचा जी ट्रैक्टर को साइड कर रहे, मतलब ट्रॉली को, और अभी कपास निकालने के लिए जो पास हमने यूज की थी वो हमारे पड़ोस से लेने के लिए आए, तो वो ले जाने वाले हैं। तो अपनी ट्रॉली साइड करके ही वो पास ले पाएंगे, तो अभी साइड कर रहे हैं। ये अपना चारा पड़ा हुआ है, इसको भी भरने का काम बाकी है। यहाँ पे प्याज लगाया है, कुछ लहसुन लगाया है, पानी देना अभी तक बाकी है। यहाँ पे सारी अपने औजार पड़े हुए हैं। यहीं पे अपनी बूढ़ी गाय, तो बूढ़ी गाय है लेकिन उसी के ऊपर ट्रैक्टर चलने का बच गीला है पीछे, हाँ रोक दो यहीं पे। तो छोटी बच्ची उसके माँ के साथ ही घूम रही है सुबह से, अभी तक इसको बांधा नहीं या फिर उसकी माँ से अलग किया नहीं। हम सुबह में गए थे घर पे, तो इसको बंद करके कोई फ़ायदा नहीं, वो मिट्टी भी नहीं खाती, मांस लगाने की ज़रूरत नहीं, वो दूध जितना पीना चाहे पी ले। आज के दिन तो ऐसा ही रहेगा कि वो माँ के साथ ही घूमी रहेगी। और इस साइड में चुटकू बाहर आ चुका है। चुटकी तो बाहर मतलब गाँव के अंदर ही उसको खुला छोड़ के गए थे, तो अभी बाहर निकाल लिया है। बाकी छोटे शैतान अभी निकल रहे हैं बाहर एक एक करके। चलो महाराज आ जाओ। कपिला उसको अभी तक रस्सी लगी नहीं है, ये महाराज आ चुका है। और ये अभी इतना होशियार है कि भाई खाने को नहीं है, तू मेरे पीछे आ, सिर्फ तेरे को खाना मिल जाएगा। मैंने कहीं रखा है बाहर, कहीं तो रखा मैंने, भूल गया मैं। कपिला को आ गई बाहर, महाराज भी आ गया। तो इनको बंद करते हम जा रहे हैं उस वाली फार्म की गाय चराने के लिए। तो अभी यहाँ पे पूरे छोटे ही बच्चे हैं, बड़े नहीं है, तो अभी पूरी शांति है। नहीं तो बड़े रहते तो भागदौड़ और परेशानी हमेशा चालू रहती है। लेकिन छोटे हैं तो जिनको जहाँ चारा मिल जाए और छोटी सी जगह में रुक जाते हैं। बड़े रहते तो एक दूसरे को मारते तो चलते ज़्यादा है, लेकिन ये छोटे एक दूसरे को कम मारते हैं, एक दूसरे के पीछे भागदौड़ भी कम करते हैं। तो शांति है और एक ही जगह पे अभी चारा खाएंगे। तो अपने छोटे बच्चे यहाँ पे चल रहे, बाकी कुछ पेड़ों में है अंदर, बाकी यहाँ पे। और एक भाग गया था, तो मैंने थोड़ा बहुत आसपास में ढूंढा लेकिन मिला नहीं। तो फिर परेशान होकर मैंने चाचा जी को कॉल करके बताया कि अपना एक छोटा बच्चा भाग गया है गाय का, और उसको ढूंढो, क्योंकि मैं गाय छोड़ के नहीं जा सकता। तो देखो सामने से सफ़ेद मुँह आ रहा है, यह है अपना सकरम। यही खो गया था, पानी पीने के लिए गया लेकिन वापस आया नहीं। और आज उसके गले में मैंने लकड़ी भी डाल दी जिससे वो भाग दौड़ ना करे, छोटे भी। और ये यहाँ पे आके सामने चाचा जी लेके आ रहे थे उसे, वापस आ चुका है। ये देखो भाई साहब भाग गए थे इतनी बड़ी लकड़ी डालने के बाद भी, और पानी पीने के लिए गया, वापस आया ही नहीं। ये परेशान क्यों कर रहा है? चलो चुपचाप यहाँ पे रुक, मैं तो खाली पेट बंद कर दूंगा तुझे। तो कपिला को वापस ले आए फार्म पे। कपिला भाग गई थी उस वाले फार्म के जो बड़े हमने खेत में बांधे हैं उनके पास, और उसके बगल में दूसरे का खेत है, तो वो वहाँ आ जा रही थी बार बार। अभी तो इसको यहाँ पे लेके आए, अगर देखेंगे थोड़ी देर बाद इसको बांधना पड़ेगा तो बांध देंगे। आरती गुड़िया दोनों को यहाँ पे बांध दिया है, और एक खा रही थी सूखा चारा, और उसमें से बहुत सारा उन्होंने ख़त्म कर दिया। पानी पिला के और चारा देते हैं, देखो पानी चाहिए उनको। और इस साइड में विक्रम के लिए है, और विक्रम ने भी बहुत सारा ख़त्म कर लिया है, तो विक्रम को भी नए से चारा देते हैं, उसको पानी मिल चुका है। तो अभी इनको पानी और चारा दोनों को चाहिए,
कपिला के पास चारा बचा हुआ है, ये वाला, ये इन दोनों को दिया जाएगा। और अंदर भी जाके देखना पड़ेगा छोटी बच्ची कहाँ बैठी है और क्या क्या बाकी है। तो यहाँ पे बैठी है गाय की बच्ची छोटी सी, ये रही। और अब सुबह से अब ठीक है, वो आराम कर रही है ठंडी छाँव में। और ये बैठी है अपनी एक गाय, उसके पास में एक, और पीछे बैठी है बच्चे की माँ और रही। और यहाँ पे पूरा शांति का माहौल है, ना डॉग परेशान करते हैं ना कोई आता है। ये देखो कितने आराम से बच्ची अकेली बैठी हुई है, उसके पास में एक गाय है। कोई भी आएगा तो गाय किसी को छोड़ेगी नहीं, इंसान को नहीं, डॉग या फिर और जानवर। तो ज़्यादातर गायों के बीच रहता है तो सेफ्टी ज़्यादा रहती है। तो उसकी माँ पीछे है, दूसरी गाय के पास बच्ची बैठी है, बाकी गाय इस साइड में है। अपने फार्म पे से अभी ये 2 ही गाय खड़ी है, ये वाली, बाकी ये सब भी बैठी हुई है। तो सभी का चल रहा है आराम, इन दोनों की चल रही है मस्ती। ये देखो, हेलो। तो अभी कपिला को खुराक के पास बांध दिया है। ये हवा ज़्यादा भाग दौड़ कर रही थी और दूसरे खेत में भी जा रही थी, तो मैंने इसको बांध दिया है अभी। और खुराक खा लेगी, जितनी खानी है खाए, तो दूसरे खेत में भी नहीं जा पाएगी। चारा काट के ले आया है, नया खेत का नया चारा अपनी गायों के लिए। और थोड़ा बाकी है जो कि छोटा भाई लेके आ रहा है। इन तीनों का भी चारा खाना हो गया है, पानी पीना भी हो गया है। अपना विक्रम तो ढोल की तरह फूल गया है, इसका पेट। छोटा भाई लेके आ गया आखिरी, इतना चारा अपनी गायों के लिए। अभी तो अपने पास फार्म पे 8 गाय है, तो ये चारा 8 गायों का है, तो 8 गाय इतना सारा खाएंगी। तो ये फटाफट से अपना काम है गोबर उठाने का फार्म के अंदर, और बाकी गायों को बांधना है। कबूतर अभी तक घूम ही रहे वो फार्म के अंदर। और जंगली कबूतर भी अपने यहाँ आते हैं, उनमें भी जंगली कबूतर की तरह एक तो ब्लैक ही है, और जो वाइट है उसमें अपने जंगली कबूतर में भी 2 वाइट कबूतर घूमते। किसी के होंगे पाले जो कि जंगलियों के साथ उड़ गए होंगे, तो अपने ना उड़ जाए भाई, तो इनको आदत हो जाए यहाँ की। पिताजी उनका घर अभी तक बना रहे, कल से काम चालू है, तो थोड़ा थोड़ा जैसे टाइम मिलता है उस तरह काम कर रहे हैं। तो बंद करना है अपनी गाय को, पहले बांध लेते हैं सभी को, फिर खुराक रखेंगे। खुराक बनानी बाकी, छोटा भाई बनाएगा। छोटी बच्ची यहाँ पे बैठी हुई है, तो इसको किसी से कुछ दिक्कत नहीं है। और ना उसे गाय छेड़ रही है, ना उठ के अपने माँ के पास जा रही दूध पीने, क्योंकि उसको हर टाइम दूध मिल रहा है, जब चाहे जब पी सकती है। ये रही उसकी माँ। ना उसकी माँ को दिक्कत है कि मेरी बच्ची कहीं और जगह है या उसको पास जाऊँ या कोई उसको परेशान करेगा, बिल्कुल नहीं। ऐसे घूम रही है कि कुछ हुआ ही ना हो। देखो एकदम रिलैक्स खड़ी है। नहीं तो अगर नई ब्याई गाय रहती है, उसके बच्चे के लिए उसमें इतनी दिल में इतनी जगह होती है कि वो कहीं भी रहे अपने बच्चे के लिए चिल्लाती है या फिर उसके पास आती है। लेकिन उसको पता है कि अपना बच्चा पूरा सुरक्षित है, ना उससे गाय परेशान करेगी, ना डॉग, ना इंसान, किसी से भी उसको कोई दिक्कत नहीं। तो अभी अपनी गाय को फटाफट बांध देते हैं। ये तो अभी तक खाना ही खा रहे, सुबह से इनका तो पेट भरता ही नहीं। तो अभी सेप्टूम में रख दिया है चारा और पानी भी। इस साइड में चाचा जी बैठ गए हैं दूध निकालने, कपिला को सामने बांध दिया है। महाराज अकेला आ चुका है अंदर, बाकी सभी गाय बंधी हुई है। इन सब की खुराक खानी हो गई है। और वसुधा की माँ के पास वसुधा की छोटी बहन चली गई दूध पीने, पिताजी ले गए। ये 2 छोटे शैतान नीचे घूम रहे हैं। ऐसे ही डॉग आ रहा है तो दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। छोटे शैतानों का घर यहाँ पे टंग गया है, तो अभी इसमें कब रहते पता नहीं, घर तो हो गया। कपिला नीचे बैठ गई, ये रही। और इस साइड में अपना चारा भी आ चुका है, चुटकी खुली है। चारा जो खाए वो खाए, हरा सूखा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो उसको बांध के कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं। इसलिए महाराज जो अपना विक्रम का चारा है वही खा रही है। चुटकी खुला घूम रहा है, वो भी वहीं पे खा रहा है। ये दोनों खुराक खा रहे थे बची हुई, तो हम विक्रम को ले जा रहे हैं अभी दूध पीने। ए भाई दूर है। ये अपना विक्रम को मैंने खोल दिया, तो विक्रम जा रहा है दूध पीने। चुटकी यहीं पे है,
चुटकी भी आ जाएगी। आ जाओ आ जाओ। वैसे भी वो अपनी माँ का दूध पीती नहीं है तो उसको खुला भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये विक्रम पी रहा है यहाँ पे दूध। फटाफट निकाल लेते हैं अपनी सभी गायों का दूध, फिर आपसे मिलते हैं। तो छोटी बच्ची और छोटी बच्ची की माँ साथ में है और छोटी बच्ची की माँ भी चारा खाने के लिए नहीं जा रही, बच्ची के पास ही है। और छोटी बच्ची की माँ की हो गई है तबीयत, बिगड़ गई है, थोड़ी बीमार हो गई है तो उसके थन में से खून निकल रहा है। तो मस्टडी हो गई उसको पहले ही दिन, पता नहीं किस वजह से हुई, लेकिन डॉक्टर साहब अभी आने वाले हैं तो दवाई अभी कर देंगे। आने के बाद यहाँ पे चारा गिराने का काम चालू है। ये बाकी गाय अपने सभी चारा खाने के लिए लग गई है। ये देखो सभी गाय सूखा चारा खाने के लिए लग गई है। बच्चे हो गए सेफ्ट रूम में बंद और कबूतरों को भी उनके घर के अंदर कर दिया है बंद। वहाँ पे भी सारे काम हो चुके हैं। और यहाँ पे चाचा जी ने भी डॉग को खाना दे दिया है सभी। ये रहे और दीदी और जीजा जी और भांजा आए खेत देखने के लिए। देव 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 हाय कर, देव हाय 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 बाय हाय। तो सभी काम हो चुके हैं आज के। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।